सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको असाइनमेंट्स के सजेस्टिव आंसर्स जो आपको हेल्प करेंगे आपको अपना असाइनमेंट लिखने के लिए। इस क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर है क्वेश्चन आपके पास। पेपर है आपका ई कॉमर्स का। पहले मैंने वीडियो बनाया था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक क्वेश्चन मैंने दिया था। तो अब मैं ई कॉमर्स का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे आपका असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी मौका मिले अपने आंसर्स को सही लिखने का और नंबर अच्छे लाने का। तो 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको सबको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स, हाउ डज इट डिफ़र फ्रॉम ई बिज़नेस। ई कॉमर्स क्या है और ये ई बिज़नेस से कैसे डिफ़र करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन विच ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल्स हैव आउट परफॉर्म द प्योर बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस का मॉडल के बारे में बात कर रहा है आपसे ये। सेकंड है, व्हाट इज़ डोमेन नेम, गिव एग्जांपल्स ऑफ डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। जो कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं डोमेन नेम को लेके, उसके बारे में ये बात कर रहा है आपसे। सेकंड है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के बारे में आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेट बिल प्रोसेसिंग। नेट बिल प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप आपके इन्वॉल्व हैं। और साथ में बी पार्ट है, व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट आर रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द 3 डिजिटल सर्टिफिकेट, सेकेंड थ्रेड टू ई कॉमर्स और प्योर B2C मॉडल। तो सारे क्वेश्चंस हैं सबके, वो हम जो करेंगे आंसर हम देखते रहे स्कोरिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो स्कोरिंग क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि 2 ही पार्ट हैं और डोमेन नेम की बात कर रहा है, टेक्निकल क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सटरनेट की बात कर रहा है, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पूरे नंबर मिलने की संभावना है आपको। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको, अगर आप 3 शॉर्ट नोट लिखते हैं तो वो भी आपको अच्छे नंबर ला सकता है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन का और किसी का आंसर, या तो 4 का या फिर मैं आपको फर्स्ट का आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ डोमेन नेम एंड एग्जांपल्स ऑफ फ्यू डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, ये तो पहला क्वेश्चन है सेकंड में। और डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये है आपका आंसर। डोमेन नेम क्या है इसके बारे में आपसे बात की, तो ये आपका आंसर सामने है आपके। डोमेन नेम इज़ अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट्स एसोसिएशन with another individual. Domain names are used to locate a website and are popularly known as uniform resource locator. इनको URL भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट डोमेन नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर एवरी बिजनेस दैट वांट्स टू एस्टैब्लिश द नेम ग्लोबली। तो ये डोमेन नेम के बारे में आपको शॉर्ट में दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये है आपका, डोमेन नेम्स कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क एज लॉन्ग एज इट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ये आपको डोमेन नेम को पहले रजिस्टर भी करना होता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो इस पर डिस्प्यूट आएगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी अब्यूजिव रजिस्ट्रेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स एंड यूजर हैज़ द ऑप्शन टू फाइल डोमेन नेम डिस्प्यूट कंप्लेंट अंडर यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी। तो ये सारा का सारा आपका डिस्प्यूट के बारे में यहाँ से शुरू हो गया। और डोमेन नेम डिस्प्यूट कैसे अराइज होता है उसके बारे में ये पैराग्राफ है आपका। डोमेन नेम डिस्प्यूट में अराइज व्हेन देयर इज इंफ्रिंगिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ डोमेन नेम और पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये सारी बात चल रही है आपकी, डिस्प्यूट क्यों अराइज होता है। उसके बाद, एज द इंटरनेट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द बॉर्डर्स और बाउंड्रीज एंड ड्यू टू ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ मोस्ट बिजनेस अ डोमेन नेम इंफ्रिंजमेंट कैन ऑकर। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। अब जो बात चल रही है कि कैसे ये डोमेन नेम आपका होता है, डिस्प्यूट कैसे होता है, किस कारण से होता है, कैसे इन्फ्रिंज किया जाता है। तो ये 3 टाइप है, 3 वेज हैं जिसके द्वारा डोमेन नेम आपका इन्फ्रिंज होता है। पहला है साइबर स्क्वैटिंग, दूसरा है लिंकिंग एंड फ्रेमिंग, तीसरा है मेटा टैगिंग। तो ये सारे आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर। तो चलते हैं आगे। डोमेन डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व, तो कैसे रिजॉल्व होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो दे कैन बी रिजॉल्व यूजिंग वेरियस मैकेनिज्म, जैसे कि आपका UDRP है और INDRP है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी, ये पॉलिसी है आपकी। और डॉट इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी, इनके हिसाब से आर्बिट्रेज प्रोसेसिंग होती है। और आपको इंडियाज़ आर्बिट्रेशन एंड कंसल्टेशन एक्ट 1996 का जिक्र भी इसमें कर देना है। तो मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, फटाफट आप देख लो सारा का सारा, ये सब आपको मेंशन कर देना है इस असाइनमेंट के अंदर। तो आपको एक बहुत अच्छे नंबर, पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक लिखने के बाद।
एक नंबर आपका नहीं कटेगा। डिस्प्यूट क्यों होता है, कैसे अराइज होता है और कैसे उसका रिजोल्यूशन होता है, इस सारा का सारा इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका पहला पार्ट है और मैं इसके बाद आपको दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको पहले पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें तो ये भी आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर, इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी। इसके बारे में ब्रीफ में लिख देंगे आप लोग तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक, आर्बिट्रेशन एंड कंसल्टेशन एक्ट यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। बाकी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी रहेगा। एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी रहेगा, इससे कम नहीं। ठीक है, इतना लिख देना। हालांकि और कोई लिखना चाहता है एक्स्ट्रा तो लिख सकता है, आगे ये है, आप चाहो तो फ़ोटो ले लो इसकी। ठीक है, ये भी आपका आगे है। इतना अगर आपको लिखना है तो और लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटने वाला। बहुत ही बढ़िया आंसर मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे। तो ये डिफरेंस है आपके 5-6 डिफरेंस, मैं और भी डिफरेंस दिखाऊंगा, लेकिन आपको 7 नंबर का क्वेश्चन तो 7 तो कम से कम लिख देने हैं। तो ये 6 के आसपास है, तो मैं आपको 1-2 और दिखाऊंगा इसके बाद। आप चाहो तो देख लो एक बार इनको शॉर्ट में। पहला है आपका यूजेज, ठीक है, प्राइवेट यूजेज होता है इनका, और दूसरे में है टाइप्स ऑफ यूजेज, है ना। तो ये आपका यूजेज टाइप्स है। तो इंटरनेट का यूज़ होता है आपका और एक्स्ट्रानेट का यूज़ होता है। इंटरनेट आपका फर्म के अंदर होता है और एक्स्ट्रानेट आपका फर्म के बाहर होता है। तो वो जो एम्प्लॉइज़ जो हैं हमारे, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो आपके सप्लाई कस्टमर हैं वो एक्स्ट्रानेट यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इंटरनल एम्प्लॉई है उसी का यूज़ है इनके लिए, लेकिन जो एक्सटर्नल एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ नहीं बोलेंगे इसमें, कस्टमर बोलेंगे, सप्लायर बोलेंगे, वो आपको ईमेल भेजते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, वो सब एक्स्ट्रानेट का यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी जो आपका इंटरनेट है वो आप लोग यूज़ करोगे इंटरनली, तो उसके क्या नाम है, अपने सिक्योरिटी हाई रहेगी, और जैसे आप शेयर करोगे इसको तो सिक्योरिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं और ये टेबल बना के करना है आपको, ये ऐसे मत करना, क्योंकि टेबल बना के जो डिफरेंस होते हैं उससे नंबर एक पॉइंट के एक मिल जाता है। तो कम से कम 7-8 पॉइंट लिख के आने हैं हमारे को। सिक्योरिटी, फिर कौन करता है रेगुलेट, जो इंट्रानेट है उसको हम रेगुलेट करेंगे, और जो एक्स्ट्रानेट है उसको कई लोग शेयर करते हैं, तो कई ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती हैं उसको। ओनरशिप, जो इंट्रानेट है बिजनेस ओन करता है, और जो एक्स्ट्रानेट है उसको मल्टीपल बिजनेस शेयर करते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंस, 5-6 डिफरेंस आपको बता दिए मैंने, और 2-3 डिफरेंस बता देता हूँ। कम से कम आप 7-8 या 10 ही लिख दें तो नंबर कटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। यहाँ तीनों के दे रखे हैं, आपको इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट पे ध्यान देना है, तो कॉपी करते हुए ध्यान रखना है इसका। तो टाइप तो आपको बता ही दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन स्टाफ और एम्प्लॉई, तो इंट्रानेट, और बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो एक्स्ट्रानेट। पोजेशन ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। असेसिबिलिटी ये आप कर लीजिए, ये अलग पॉइंट हो गया आपका। जो असेसिबिलिटी है इंटरनेट के स्टाफ को, एम्प्लॉई को, मैनेजर्स को मिलती है, और जो एक्स्ट्रानेट है वहाँ पर असेसिबिलिटी सभी को नहीं मिलती, तो वहाँ है आपको लिमिटेड एक्सेस। फिर आता है आपका एरिया नेटवर्क, कौन सा है, वैन है, लैन है, मैन है। तो इसमें इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट में स्मॉल एरिया नेटवर्क काम करता है, वो है। ऑथेंटिकेशन ये आपको इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों में रिक्वायर्ड है। हालांकि इंटरनेट में आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, पर एक्स्ट्रानेट में कंपलसरी है, वरना आपका सारा का सारा डाटा चोरी हो जाएगा। और जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं वो TCP IP यूज़ करते हैं तीनों के अंदर, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, इसको मत लिखना। पर हाँ, इसके लिखने से पहले आपको, इस पूरे डिफरेंस लिखने से पहले एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना कि क्या होता है इंटरनेट और क्या होता है एक्स्ट्रानेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो जरूर लिखना स्टार्टिंग में। फिर ये 8-10 पॉइंट डिफरेंस भी आपको मैंने दिखाए हैं, ये आप लिख देना। ये रहा, ये आप स्टार्टिंग में लिखना, बहुत अच्छा काम आएगा आपके। इंट्रानेट रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स विद इन अ लॉजिकल बॉडी और लोकल बॉडी सच एज बिल्डिंग, कॉर्पोरेशन और एंटिटी और बिजनेस। ठीक है, इंटरनेट कैन बी एज सिंपल एज 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड एट होम टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सारे आपके इंटरनेट के बारे में बात कर रहा है। फिर हम जाएंगे एक्स्ट्रानेट के बारे में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये पूरा लिख देना इसके अंदर, इंटरनेट क्या होता है ये लिखना है आपको एक्स्ट्रानेट के बारे में। इट इज़ ओन बाय आइदर अ सिंगल और मैनी ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, 3-4 हो जाते हैं, सप्लायर, कस्टमर और हमारे जो होते हैं इसके अलावा बैंकर्स, एक्स्ट्रास। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है इसके अंदर, इस शॉर्ट में लिख देना। चाहो तो डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये डायग्राम भी बना देना स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ही क्लियर कर देगा कि व्हाट इज़ इंटरनेट, व्हाट इज़ एक्स्ट्रानेट और उसका डिफरेंस। ठीक है, तो पहले आप ये लिख दें, फिर आप टेबल बना दें डिफरेंस वाली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, जो आपको मैंने बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, ये क्वेश्चन नंबर देख लेना कौन सा था। तो ये पूरा करा दिया मैंने आपको। फिर अगले वीडियो में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बढ़िया वाला लेके आऊँगा, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। और जितना बताया पूरा लिखें, कम ना लिखें, इससे क्योंकि नंबर कटने के लिए संभावना कोई छोड़नी नहीं है। A4 शीट का यूज़ करना है। ठीक है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।